Good morning to all students. Welcome to Parso International School and welcome to physics class. Last class we discussed about the one physical quantity into another physical quantity. That means meter to centimeter, ठीक है, मीटर टू किलोमीटर, फुट, ठीक है, पाउंड, इन सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, लेंथ को लेंथ में कन्वर्जन, मास का मास में अदर यूनिट्स में कन्वर्जन और टाइम तो सेकंड में होता ही है उसका कन्वर्जन। आज हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस बेसिकली क्या चीज़ है और इसका रोल फिजिक्स में क्या है और सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली फिजिक्स में है और 12th क्लास में सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली चीज़ है वो है डायमेंशंस। देखो, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी की हमने जब बात करी थी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, मोल ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, इन सब की जब हमने बात करी थी तो उनके ऊपर अगर मास है तो हम m से इंडिकेट कर रहे हैं, लेंथ है तो उसको l से इंडिकेट करते हैं और t है तो उनके ऊपर जो लगने वाली जो पावर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोला जाता है, राइट। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स लगती है उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। और आप लोग सब जानते हैं 7 टाइप्स हमने फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी। हमने बताई थी मास बताई थी, लेंथ बताई थी, टाइम, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, मोल ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके ऊपर जो पावर लगती है उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। अब वो पावर किस फॉर्म में लगती है, क्या रूल्स होता है उसको लगाने के लिए, फॉर्मूला बेस्ड होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर भी होती है और वो डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर भी होती है। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जनरली हमारे पास में, जैसे मेरे पास मास है, मास अगर है तो उसको मैं इसमें डायमेंशंस में किससे इंडिकेट करता हूँ, कैपिटल M से। मास अगर है तो हम किसमें लिखते हैं, कैपिटल M, ठीक है। अगर हम लेंथ की बात करेंगे, यहाँ पर लेंथ वो किस में होगा, कैपिटल L में होगा। लेंथ किस में होगा, यहाँ पर कैपिटल L। और T दैट इज टाइम हमेशा किस में होगा, T के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट अगर है, ठीक है, करंट अगर है तो वो किस में होगा, A के अंदर होगा। बात समझ आ रही। टेम्परेचर अगर है तो वो किस में होगा, K में होगा, ठीक है। और मोल ऑफ सब्सटेंस अगर ल्यूमिनस है तो वो किस में होगा, CD कैंडेला में होगा। और मोल ऑफ सब्सटेंस अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे किस में होगा, मोल के अंदर। आप लोग सब जानते हैं इस बात को। तो इनके ऊपर जो लगने वाली पावर है MLTAKCD मोल, इनके ऊपर सबके ऊपर लगने वाली पावर्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम, डायमेंशंस। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखो, जैसे मास है तो मास क्या होता है, मास हम M से इंडिकेट कर रहे हैं मास को, तो यहाँ पर M के ऊपर पावर कितनी लग गई, 1। मास में लेंथ का कोई रोल नहीं होता है, टाइम का कोई रोल नहीं होता, तो इसके ऊपर पावर कितनी लग गई, 0। मतलब इसकी जो डायमेंशंस हो गई मास की वो क्या हुई, M की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर 0। ऐसे कैसे लेंथ जो होता है वो किस में मेजर किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है, राइट। तो लेंथ मास का कोई रोल नहीं होता तो M की पावर 0, मीटर होते थे L1 और T की पावर 0, क्योंकि टाइम का भी इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम में ना तो मास का रोल होता है ना लेंथ का रोल होता है, तो M0 L0 T1, जो पावर जिसका रोल होता है उसके ऊपर पावर हम लगाते हैं 1, ठीक है। और फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ध्यान रखना डायमेंशंस का रूल्स है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके पास में है, ठीक है, तो आप उसमें मैथमेटिकल रूल्स लगाकर उसकी पावर को, जैसे मान लो मैंने लिखा कोई भी अदर क्वांटिटी बनाई, ठीक है, जैसे यहाँ पर डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मास क्या होगा, M1, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं L3, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या, यहाँ पर पावर कितनी होगी, L3। तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी अगर बेस इक्वल होता है तो उसकी पावर को आप
ऐड कर सकते हो अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है, या अपॉन के फॉर्म में होता है तो ऊपर न्यूमरेटर में ले जाने के लिए जो लोगों को यूज़ कर सकते हो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम एक एक डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगी बात को। मास है तो इसका m1, l का कोई रोल नहीं होता, t का कोई, तो l और t दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। ऐसे कैसे, लेंथ दैट इज m0 l1 t0, क्योंकि यहाँ पर लेंथ l1 है, मीटर में होती है, ठीक है। टाइम सेकंड में होता है, दैट इज m0 l0 t1, राइट। टेम्परेचर अगर है तो टेम्परेचर में तो मास का रोल होता है, ना लेंथ का होता है ना टाइम का होता है, तो m0 l0 t0 k1, राइट। इलेक्ट्रिक करंट ना तो मास का रोल है, ना लेंथ का रोल है, ना टाइम का रोल, तो m0 l0 t0 a1। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है, और इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। नाउ m0 l0 t0 a1। नाउ एरिया, और आप लोग सब जानते हैं एरिया जो होता है वो फॉर्म होता है लेंथ का, ठीक है, और यूनिट ऑफ द एरिया इज द मीटर स्क्वायर। नाउ l की पावर 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ द एरिया इज द मीटर स्क्वायर, बिकॉज मास कोई भी नहीं है तो m0 मीटर स्क्वायर होने की वजह से l के ऊपर पावर कितनी आ गई, 2, और t की पावर 0, सेकंड का टाइम का भी कोई रोल नहीं है, तो एरिया के जो डायमेंशंस हो जाएगी वो हो जाएगी m0 l2 t0, राइट। ऐसे कैसे, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब, राइट, मीटर क्यूब, दैट इज m0 l3 t0, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी किसका फॉर्म होता है, लेंथ का फॉर्म होता है, और उसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। नाउ मीटर क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं l की पावर 3, क्योंकि l इंडिकेट कर रही है यहाँ पर लेंथ में, मतलब इसकी मास 0 है, टाइम 0 है, लेकिन उसका लेंथ l क्यूब है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है दैट इज द फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। दैट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी मास और वॉल्यूम से मिलकर बनी हुई है, इसलिए सो दैट दिस इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हियर वी इंडिकेट इन द डायमेंशंस फॉर्म, वी इंडिकेट द मास इन द फॉर्म ऑफ m, दैट इज m1, एंड वॉल्यूम इज द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज l क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, डायमेंशंस कितनी हो जाएगी डेंसिटी की, m1। अब देखो मैंने बताया था कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को फॉलो करता है, दैट इज यहाँ पर l की पावर कितनी है, 3 है, तो ये जब l की पावर 3 ऊपर जाएगी, न्यूमरेटर में जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, l की पावर -3। यहाँ पर बच्चों ध्यान दें, कोई भी डायमेंशंस को, सबसे पहली बात डायमेंशंस को आपको जो बड़े वाले ब्रैकेट्स है इसमें आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, आप डायमेंशंस में कोई भी लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट्स जो 9th क्लास में पढ़ा था, बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिनोमिनेटर में वैल्यू को न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो साइन चेंज होता है, ये फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो l+3 है, l की पावर 3 है प्लस में, ये जब न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, m1 l की पावर -3 t की पावर 0, राइट। दिस इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। 9th नंबर पर वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज द फॉर्म ऑफ द लेंथ एंड टाइम इज द सेकेंड। नाउ m0 t0 इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, l1। डिस्टेंस के लिए हमने क्या लिखा, l1, और टाइम के लिए हमने लिख दिया t1। तो फाइनल इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी, m0, मास का कोई रोल नहीं, m0 l1, और t+1 है, न्यूमरेटर में जब जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, t-1, ठीक है। तो इसकी फाइनल डायमेंशंस क्या बन गई, m0 l1 t-1। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नाउ इंडिकेट्स रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द a इज इक्वल टू v/t। नाउ वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अबव प्रूव कर रखी है, यहाँ पर m0 l1 t-1 अपॉन डायमेंशंस ऑफ द टाइम दैट इज t1। तो देखो m0 यूं के यूं, l1 यूं के यूं, t-1 है यहाँ पर, और यहाँ पर t के पावर 1 है, तो ये जब 1 ऊपर जाएगा तो -1 ऑलरेडी है, ये प्लस का 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, t की पावर -2। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशंस हो जाएगी वो क्या होगी, m0 l1 t की पावर -2। नेक्स्ट नंबर 11th नंबर, फोर्स। F इज इक्वल टू ma।
नाउ m क्या हो गया, मास, और a इज द एक्सेलरेशन. हियर इंडिकेट्स द मास इन द डायमेंशन फॉर्म ऑफ m1 and acceleration is the m0 l1 t minus 2. Then final dimensions of the force is m1. देखो बेस इक्वल है यहाँ पर, आप इसको पावर ऐड कर सकते हो, दैट इज 1 + 0 दैट इज 1 l1 एंड t minus 2. राइट, तो डायमेंशंस रूल्स एक्सपोनेंट फॉर्म को फॉलो करता है, ध्यान रखना आप इस बात को. नेक्स्ट होता है 12 नंबर वर्क. तो वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हियर यूनिट ऑफ द फोर्स हमने पहले ही निकाली हुई है, फोर्स की m1 l1 t minus 2. फोर्स की क्या हो गई, m1 l1 t minus 2 एंड डिस्प्लेसमेंट इन फॉर्म ऑफ ए मीटर इन फॉर्म ऑफ ए लेंथ दैट इज l1. नाउ डायमेंशंस ऑफ द वर्क इज m1 l2 t minus 2. राइट, नेक्स्ट 30 नंबर डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F बाई A. मतलब यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रेशर. ठीक है, नाउ P इज इक्वल टू F बाई A. ठीक है, एंड यूनिट ऑफ द F मतलब फोर्स इज m1 l1 t minus 2 m1 l1 t minus 2 अपॉन एरिया इन फॉर्म ऑफ ए मीटर स्क्वायर. नाउ L की पावर 2. हियर m1 l minus 1 m1. अब देखो ये पावर 2 है, डिनोमिनेटर से जब मैं न्यूमिनेटर में लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस का 2 है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस. यहाँ पर तो ऑलरेडी पावर क्या है, प्लस 1 है, तो 1 minus 2 दैट इज -1 एंड t minus 2 दैट इज डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर इज m1 l minus 1 t minus 2. राइट, पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T. ठीक है, दैट इज वर्क की क्या निकाली हुई हमने, वर्क की डायमेंशंस हमारे पास में क्या है, दैट इज m1 l2 t minus 2 अपॉन टाइम की t1. अब देखो ये t1 है, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 l2 t minus 3. राइट, नेक्स्ट स्ट्रेस दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. नाउ m1 l1 t minus 2 अपॉन l2. नाउ m1 l minus 1, ये l2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, l minus 1 t minus 2. स्ट्रेन दैट इज डेल्टा l अपॉन l दैट इज लेंथ ही है, यहाँ पर मास और टाइम दोनों जीरो है, तो m0 l1 t0 अपॉन m0 l1 t0 दोनों आपस में कैंसिल हो गए. दिस क्वांटिटी इज द डायमेंशंस लेस. दोनों यहाँ पर क्या हो गई, आपस में कैंसिल हो गई, और जो कैंसिल होती है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t0 विदाउट डायमेंशंस. न मास है, न लेंथ है, न टाइम है. दिस इज द डायमेंशंस लेस.